हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी स्क्रीन्स है टू वीडियो अंडर देखना। फिर शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो मूवी वाली कंट्रोवर्सी के बारे में बात करते हैं एंड ये भी रिवील करते हैं कि उनको इस चीज का कोई भी रिग्रेट नहीं है। तो पहले वो देख लेते हैं। मावी के लिए जो कंट्रोवर्सी अभी भी चल रहा है वो बातें हमेशा आती रहती है। डज स्काउट हैव एनी रिग्रेट्स और हाउ डज स्काउट लुक एट इट टुडे? क्योंकि आई थिंक हर साल हम मैच्योर भी होते हैं ना। तो आज का स्काउट क्या सोचता है उसके बारे में? आज का स्काउट सोचता है कि यार हम चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं अब एंड वी हैव बिगर थिंग्स टू फोकस इन द लाइफ। इन माय लाइफ स्पेसिफिकली आई नीड टू फोकस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। मेरी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ये जो सिनेरियो था, जो एक्सपेक्टेड बंदा था जिसने मेरे बारे में कुछ भी बोला था, आई थिंक मेरे को उस टाइम में मैच्योरली हैंडल करना था और मेरे को वो चीज़ कर रहा है वो सेम चीज़ मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम दोनों में फर्क नहीं बचा था। दोनों तरफ से कीचड़ उछल रहे थे और बहुत सारी चीज़ बिना सर पैर के बात कर दी गई थी उस टाइम पे। तो मेरे को बस इग्नोर करना था। ये वही बात होगी कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और यहाँ पे कुत्ते भौंक रहे हैं तो मुझे वापस भौंकना नहीं चाहिए, तो मैं भौंकने लग गया। तो वो गलती थी मेरी, बस। नो रिग्रेट्स टू बी ऑनेस्ट। आई लव द वे यू आंसर्ड दैट। कैन आई से एंड जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, द स्काउट बीजीएमआई सीन से रिटायरमेंट ले चुके हैं एंड स्काउट की कुछ प्रॉब्लम से रिलेटेड गोरी भाई कुछ रिवील करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। शॉकिंग था क्योंकि एक दिन पहले मेरी स्काउट से बात हो रही थी, वी वर टॉकिंग, बड़ा पॉजिटिव था, कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा सा इफेक्ट हो रहा था, मैंने उसको समझाया भी। बट आई डोंट नो ऑल ऑफ अ सडन मैचेस के बाद उसको क्या हुआ, एकदम से अचानक से जस्ट फिर मैंने उसको फ़ोन किया, फिर उसका मेरे पास फ़ोन आया, तब मैं कहीं चला गया था, तो बात नहीं हो पाई। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यार, मतलब स्काउट हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट गाय इन द सीन एंड चाहे उसको कोई लव हिम हेट हिम, बट ही हैज़ बीन समवन हु इज केप्ट, कुछ लोग होते हैं जो सीन को एक अलाइव रखने में बहुत हेल्प। एंड देन बीजीएमआई के ऑफिशियल पेज पर भी स्काउट के रिटायरमेंट से रिलेटेड पोस्ट आती है, जिसे शेयर करते हुए स्काउट कहते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप टू द फाइनल जोन टुडे आई से गुड बाय टू द बैटल ग्राउंड दैट मेड स्काउट ओपी। वेल, अब हम बात करते हैं डेस्टो नूब के बारे में। तो क्या बॉर्लिक हैशटैग वन कर्स की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई? तो उसके बारे में नूब और डेस्टो कुछ ऐसा बोलते हैं। क्या आप रिपीट करना चाहेंगे आपके वर्ड्स? मैंने बोला था कि नहीं, मैंने पूछा था कि सेमीज में फर्स्ट क्यों आए। क्या बोला तुमने? ठीक है, आगे ना यही हुआ था ना कि गलती से आगे कहीं तो फर्स्ट आए, इसलिए ये अरे भाई ये डालना। अरे ये तो मस्ती में बोला था भाई, ये तो मस्ती में बोला था। ये फंस मारना ना मारेगा और राइट ही नहीं ये था क्या दो बोला सेमीज में फर्स्ट आगे क्या ना। वेल, अब देख लेते हैं बीजीएमआई से ओवर होने के बाद जॉनसन के फैन मोमेंट्स एंड गॉडले मेंबर्स की कुछ फनी क्लिप्स को। खुश क्यों है? 10th आई ना इनकी और तू 11th। पास भाईचारा। अरे ओए अरे भाई लेकिन काला करके अंगूठा लगाना पड़ेगा। बट आफ्टर दिस अमर एक फोटो पोस्ट करते हैं, कुछ ऐसा मैसेज शेयर करते हैं जो कि आप लोग सिंपल पॉज करके देख सकते हैं। एंड आफ्टर दिस सरदार जी यूट्यूब पर स्काउट के रिटायरमेंट लेने पर एंड जॉनसन के रिटायरमेंट पर भी बात करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, आज इस मतलब कल उस मोमेंट से पहले तक इट वाज जस्ट अ गेम भाई। सडनली इतने सारे इमोशंस एक साथ कनेक्ट हो गए ना, एंड देन आई रियलाइज भाई इट्स नॉट जस्ट अ गेम फॉर एनीवन। हर बंदा किसी ना किसी पार्ट से ना कनेक्टेड है। एक बात बताओ फॉर ऑल द गोल्ड फैंस, जब जॉनी ने अपने रिटायरमेंट बोला ना, मगर नॉर्मल बात है यार, मतलब वो बता रहा है बस कि रिटायर होगा कभी, और उसमें गलत क्या, कभी तो होना ही है उसको रिटायर। कल मैंने फील किया यार कि क्यों गोल्ड फैंस इतना मेरे उस वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि भाई जॉनी से पूछो, पता करो, मना करो। मैंने रियलाइज किया है कि उनको कैसा लगा होगा। कल मैंने रियलाइज किया कि भाई मॉर्टल भाई फैंस को कैसा लगा होगा। अब भाई मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि भाई कल को जॉनी होगा रिटायर, कल को सेंसे जो बकचोदियां करेगा लेकिन इवेंट्स पर नहीं खेलेगा। मावी पाजी ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। फिक्सी भाई जा प्लीज भाई 5-7 साल जॉनी तो कहीं ना जाए, क्योंकि जब ओजी सारे जा रहे हैं, जॉनी में से एक है जो अभी भी मचा रहा है, अभी भी परफॉर्म कर रहा है और है। जस्ट वांट कि भाई अगले 5-7 साल जॉनी तो कहीं नहीं जाए यार एटलीस्ट। वेल, के नेक्स्ट इवेंट में सिम बेंच होने वाले हैं। इसी से रिलेटेड सरदार जी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ ऐसा कहते हैं। I want to know whom will you bench in a 5-player team where one is face of the team, one is carrying the kill, one is IGL, one outperformed the fourth and one is fourth who performed well in past. भाई डेथ किंग भाई ने बहुत क्रेजी बात कही थी भाई। डेथ किंग भाई बकचोदी एक तरफ, बड़े क्रेजी बात बोला मत बीएम पे परफॉर्मेंस सिम की वजह से आई थी। बट फिर एक बात वो भी है कि उस एक परफॉर्मेंस का सिम का उतना बड़ा वो दिखा भी नहीं फेस भाई, थोड़ा सा नीचे जाता दिखा। तो इन अ स्पोर्ट जहाँ पे तुम्हें रोज उठ के प्रूव करना है खुद को, जहाँ तुम्हें रोज साबित करेगा कि तुम एक बढ़िया प्लेयर हो, वहाँ पे आई थिंक एडमिनो ऐसे प्लेयर जिन्होंने रोज खुद को साबित किया ना भाई, उनमें भाई बहुत कम नाम तुम गिन पाओगे। कंसिस्टेंसी में बीइंग ऑनेस्ट भाई, मैं चाह के भी मैं गॉब्लिन का नाम नहीं डालूंगा, मैं नकुल का नाम डालूंगा, मैं सिम का नाम नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे एडमिनो का नाम डालूंगा।
मतलब ऐसे प्लेयर जिन्होंने हर बार खुद को साबित किया है, स्प्रे का नाम मैं डाल सकता हूँ, हर बार खुद को साबित किया भाई। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, फिर कल के थर्ड मैच में नेबुला के प्लेयर्स खुद को टॉप टेस्ट में एलिमिनेट कर देते हैं एंड इसी की वजह से काफी लोग गोली भाई के चैट में उन्हें गाली देते हैं, जिसका वो कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं। वो दैट्स द पर्सन हो यार, इतना क्यों बॉदर कर रहे हो? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है यार? मार दिया उन्होंने तो मार दिया, मार के भाई सेलिब्रेट कर लिया, चिल करा करो यार चैट, ऐसा मत सोचो। रॉफ फाइट जीत जाते तो तुम लोग उनको ट्रोल करते, पिट गए उनसे तो ठीक है। नॉन नेक्स्ट हम बात कर लेते गॉब्लिन के बारे में। तो वो भी थर्ड आने के बाद अपने ब्रॉडकास्ट पर ये मैसेज शेयर करता है जो कि आप लोग सिंग पर देख सकते हैं। वेल अब बात कर लेते हैं स्पीरो के बारे में। तो उनकी चैट में एक पर्सन उनसे बोलते हैं दैट आने वाले इवेंट में इंडिया के प्लेयर्स कोरिया एंड जापान के प्लेयर्स के सामने स्टैंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो स्पीरो उनको जवाब देते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। Teams will have chance of PMGC slot in front of KR Japan tournament. Reject Tokyo, DRX, D+ किया. Very tough competition Indian teams and not considered. जब last time कोरियन टीम्स आई थी, we thought कि हमारे पास चांस नहीं है, तब तो हमें बहुत टाइम हुआ भी नहीं था गेम खेलते खेलते. It was too early. BGIS के जस्ट बाद हुआ था, and वो पहला BGIS LAN पे हुआ था, उसके बाद ही हुआ था 2023 में. And we still played okay यार. क्या तुम्हें लगता है हमने shit खेला? Do you think we played shit? No, right? We played okay. GDR सेकंड आया था. थर्ड वर्ल्ड माफिया अच्छा खेला था, KOA ने ऑलमोस्ट क्लच कर दिया था। हाँ सही खेले हम लोग। अभी तो हमें इतना टाइम हो गया रे खेलते खेलते। अब हमारी गेम है, उनकी गेम अलग है, उनकी गेम अलग ऑप्टिमाइज्ड है, हमारी गेम अलग ऑप्टिमाइज्ड है। हमारी गेम को खेलना हमें और बेहतर तरीके से आता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि चांसेस नहीं है तो तुम गलत हो यार, चांसेस हैं, अपने चांसेस हैं। ये शॉटगन मेटा कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसी से रिलेटेड स्नैक्स बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। उसके बाद आया अपना शॉटगन मेटा। शॉटगन मेटा भाईगन इतने साल हो गए अभी तक चल रहा है यारो, थोड़ा चेंज होना चाहिए मेरे हिसाब से, चेंज होना चाहिए यारो। बट शॉटगन बानी जाती है इसलिए क्योंकि शॉटगन क्लोज रेंज में चलाना चाहिए। वो गन ही वैसी, उसकी एक रेंज होती है रियल लाइफ में भी। आप लॉन्ग रेंज में शॉटगन मारोगे सामने वाले को कुछ नहीं होगा, क्लोज में मारोगे चिथड़े उड़ जाएंगे। तो वही है, तो शॉटगन का हिसाब से वो मेटा सही चल रहा है यारो। S12 के DBS को नर्फ करना चाहिए। अरे नहीं होगा, तुम S12 के DBS नर्फ करोगे, लोग पंप को मास्टर कर लेंगे, है ना। शॉटगन मेटा नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एक शॉटगन नहीं है। S12 के DBS पंप, 3 शॉटगन एक साथ कैसे नर्फ होगी तुम बताओ? इम्पॉसिबल। ये मेटा कभी जाएगा ही नहीं, ये मेटा कभी नहीं जाएगा। मे भी कुछ नई गन आ जाए, उसका कुछ मेटा आ जाए। वेल नेक्स्ट हम फिर से बात करते हैं सरदार जी के बारे में। तो उनकी चैट में ये पर्सन पंक एंड गॉडलाइक को ट्रोल करता है, तो उसको रिप्लाई देते हुए सरदार जी कुछ ऐसा कहते हैं। इनका बेस्ट नाइजल था और सिम बेस्ट सपोर्ट प्लेयर बना के बैठे थे। 6 मंथ्स में गॉड को क्या हो गया बाबू? ऐसा है ना भाई, ठीक है तूने ट्रोल करने के लिए बोला गॉड फैंस के लिए, बट होता क्या ना, कोई IGL बुरा नहीं हो जाता सडनली। जली को देखो ना, जली आज ही मचा रहा ना, जिसने अच्छा खेल लिया ना, सडनली कोई IGL बुरा नहीं होता है। फॉर्म आता है, फॉर्म जाता है, बट इन सब फॉर्म के साथ एक दिक्कत हो जाती है कि लोग बहुत बोलना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बकबक सुनना शुरू कर देते हो ना, बाहर का पर्सपेक्टिव सुनना शुरू कर देते हो, वहां पे आप खुद पे डाउट करते हो। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। पंक ने बोला बाबा कि अब MS के लिए हम तैयारी करें। फिर लास्ट के बात करते हैं स्काउट के बारे में। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट पर एक इमोशनल वॉइस नोट शेयर करते हैं एंड वो ये भी बताते हैं दैट वो रिटायरमेंट लेने की वजह से कितना सैड है। यार आप सब लोग मेरे से बहुत उदास हो कि यार तुमने बस बिना बताए, बिना कुछ किए 2 लाइन लिख के क्यों रिटायरमेंट ले ली। भाई मुझे लगा कि यार सिंपल लिख के आई थिंक कम दर्द होता, शायद कम बातें बोलने से। और काफ़ी टाइम हो गया था यार, मतलब मैं भूल भी गया था यार कि आंखों से आंसू भी निकलते हैं। निकले 2 दिन बहुत निकले, कल और आज। बट ठीक है यार, मतलब सबको छोड़ना होता है कभी ना कभी। ज़्यादा बात करूँगा तो मुझे खुद को ज़्यादा मतलब बहुत ख़राब लगेगा। बट यार जो भी है वो है, लेट्स मूव ऑन। एंड कोई ना कोई लेके आएगा हमारे लिए वो ट्रॉफी, इंडिया के लिए। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।